6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका का बम वर्षक विमान एलोना गे जापान के हिरोशिमा पहुंच चुका था और ठीक 8:15 बजे दुनिया का पहला परमाणु बम इस्तेमाल किया गया। अगले 43 सेकंड के बाद ही लिटिल बॉय फट जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वहां का तापमान 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और कुछ ही देर में 70,000 लोग मारे जाते हैं। जो लोग इस धमाके के पास होते हैं वो तुरंत ही भाप बन जाते हैं। तो आप समझ गए ना कितनी खतरनाक तबाही हुई थी उस समय। लेकिन भारत के पास इससे भी कई ज्यादा खतरनाक 164 परमाणु बॉम्ब है और इन सभी परमाणु बॉम्ब की कमांड एक पॉलिटिकल काउंसिल के पास होती है जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी परमाणु बॉम्ब का एक्सक्लूसिव राइट प्रधानमंत्री के पास ही होता है। तो दोस्तों आप आज गोगिलियों के इस खास वीडियो में जानेंगे कि आखिर कितना ताकतवर होता है प्रधानमंत्री का पद। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपनों तक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1948 में संविधान सभा की बैठक में ये विवाद चल रहा था कि किसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ नाम का ही प्रतीक होगा। इस पद के पास ज्यादा अधिकार नहीं होंगे, प्रशासन की विशेष शक्तियां भी नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि प्रशासन का पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास ही रहेगा। वहीं पर संविधान सभा के कुछ सदस्य यह भी कहते हैं कि ये प्रणाली इंग्लैंड की है क्योंकि वहां यह तरीका लंबे समय से सही से काम कर रहा है, इसीलिए भारत ने इसे अपना लिया। दोस्तों संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का प्रमुख माना गया क्योंकि अगर राष्ट्रपति को ज्यादा ताकतवर बनाया जाता तो वह निरंकुश सम्राट बन सकता था। ऐसा एक उदाहरण है नेपोलियन। पहले ये साधारण इंसान था, बाद में राष्ट्रपति बना और आगे चलकर तानाशाह बन जाता है। दोस्तों वैसे तो प्रधानमंत्री के पास बहुत सी पावर होती है, लेकिन कुछ 6 पावर ऐसी है जिससे प्रधानमंत्री की ताकत का पता चलता है। ताकत नंबर 1, राष्ट्रपति हर काम प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। दोस्तों साल 1975 इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया और राष्ट्रपति को सब कुछ बताया गया। फिर राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी लगाने की परमिशन के लिए कागजात पहुंचते हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन भी कर देते हैं। फिर 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति की अनुमति से देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। पावर नंबर 2, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सलाह पर कोर्ट को जांच करने का अधिकार नहीं होता। दोस्तों हम समझ चुके हैं कि राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की बातें मान्य है और प्रधानमंत्री इस मंत्री परिषद का मुखिया होता है। इसलिए आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की किसी भी सलाह को कोर्ट में फाइट नहीं किया जा सकता। पावर नंबर 3, प्रधानमंत्री के आदेश पर बर्खास्तगी। आर्टिकल 75 के मुताबिक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो खुद इस्तीफा देकर पूरे मंत्री परिषद को बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों जब भी प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो अपने आप ही मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। पावर नंबर 4, प्रधानमंत्री को देश का पैसा खर्च करने का अधिकार। हमारे देश को टैक्स, राजस्व, कर्ज और कई तरह से पैसा मिलता है। ये सारा पैसा एक कोष में जमा होता है। इस कोष की मालिक संसद होती है और पैसा निकालने के लिए लोकसभा की मंजूरी जरूरी होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख होता है, इसलिए कह सकते हैं कि देश का पैसा प्रधानमंत्री खर्च कर सकता है, मगर देश के लिए। पावर नंबर 5, प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकता है। दोस्तों वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत होता है। किसी भी फैसले को पलटने के लिए कानून की जरूरत होती है। इसके लिए प्रधानमंत्री एक विधेयक लोकसभा में पेश कर उसे पारित करवा सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा सके। दोस्तों पावर नंबर 6, प्रधानमंत्री के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार।
दोस्तों, प्रधानमंत्री बनते ही पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, नेशनल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी कैबिनेट, इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग, न्यूक्लियर कमांड, राष्ट्रीय एकता परिषद, इंटर स्टेट काउंसिलिंग और राष्ट्रीय जल संसाधन के साथ साथ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस डिपार्टमेंट का प्रमुख बन जाता है। इसके अलावा देश में किसी भी बड़े पद की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दी जाती है। दोस्तों, क्या इतने पावरफुल प्रधानमंत्री को हटाया भी जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। प्रधानमंत्री के साथ वाले सांसद अगर प्रधानमंत्री के साथ ना हो तब कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसके बाद वोटिंग होती है। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता है। जैसे एक वोट की कमी के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को हटाया गया। दोस्तों, जिन जिन देशों में संसदीय व्यवस्था की तरह चुनाव होता है वहां ऐसे ही पावर प्रधानमंत्री के पास होती है। ये देश जैसे बांग्लादेश, फ्रांस, पाकिस्तान और इटली जैसे होते हैं। वहीं पर यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जापान जैसे देशों में संसदीय राजतंत्र है, यानी यहाँ राजा भी है और प्रधानमंत्री भी। लेकिन ब्राजील, ईरान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में अब प्रधानमंत्री पद रहा ही नहीं है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको के साथ चिली जैसे देशों में तो प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को वहां का राजा चुनता है। अनऑफिशियल मीटिंग की सारी जानकारी प्रधानमंत्री राजा को देता है। सारी ताकत भारत की तरह वहां के प्रधानमंत्री के पास होती है। इसीलिए ब्रिटेन का राजा भारत के राष्ट्रपति के समान ही होता है। तो कैसी लगी प्रधानमंत्री की ये पावर? कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, आप सभी के साथ और प्यार के कारण गोगिलियो चैनल अब मोनेटाइज हो चुका है और दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद।